एक धन संपन्न व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, पर काल चक्र के प्रभाव से धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ आपका अच्छा आना जाना था, क्या विपन्नता में वे हमारी मदद नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने से वह भी सुदामा की तरह राजा के पास गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। राजा भी श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित होकर बोले कि मित्र, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मित्र ने सकुचाते हुए अपना हाल कह सुनाया। चलो, मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर अपनी जेब में रत्न भरकर ले जाना, पर तुम्हें केवल 3 घंटे का समय ही मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, चलो। वह व्यक्ति रत्नों का भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। वह बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास रत्नों से बने छोटे छोटे खिलौने रखे थे, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते थे। उसने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों ना थोड़ी देर इनसे खेल लिया जाए। पर यह क्या, वह तो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया कि समय का भान ही नहीं रहा। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वह निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अपने स्वर्ण के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर सोना अपने थैले में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। ठीक है। उसने देखा कि वह कच्छ भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना प्रारंभ कर दिया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे सोने की काठी से सजाया गया था। अरे, यह तो वही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। वह उस घोड़े के निकट गया, उस पर हाथ फिराया और कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा से उस पर बैठ गया। पर यह क्या, समय सीमा समाप्त हो गई और वह अभी तक सवारी का आनंद ही ले रहा था। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वह घोर निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अपने रजत के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर चांदी अपने ढोल में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान अवश्य रखना। ठीक है। उसने देखा कि वह कच्छ भी चांदी की धवल आभा से शोभायमान था। उसने अपने ढोल में चांदी भरनी आरंभ कर दी। इस बार उसने समय तय किया कि वह समय सीमा से पहले कच्छ से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी बहुत बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था। साथ ही एक नोटिस लिखा हुआ था कि इसे छूने पर उलझने का डर है। यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा बिल्कुल ना करना। उसने सोचा कि ऐसी उलझने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं देती, बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए लिख दिया होगा। देखते हैं कि क्या माजरा है। बस फिर क्या था,
हाथ लगाते ही वह तो ऐसा उलझा कि पहले तो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करता रहा। जब सफलता ना मिली तो दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर सुलझा ना सका और उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वह निराश होकर खाली हाथी बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तांबे का खजाना बाकी है। चलो, मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर तांबा अपने बोरे में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। ठीक है, मैं तो जेब में रत्न भरने आया था और बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा। उसने कई बोरे तांबे के भर लिए। भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी वह काम में लगा रहा। विवश होकर उसने आसपास सहायता के लिए देखा। एक पलंग बिछा हुआ दिखाई दिया। उस पर सुस्ताने के लिए थोड़ी देर लेटा तो नींद आ गई और अंत में वहाँ से भी खाली हाथ बाहर निकाल दिया गया। क्या इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे? बचपन खिलौनों के साथ खेलने में, जवानी विवाह के आकर्षण में और गृहस्थी की उलझन में बिता दी। बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो पलंग के सिवा कुछ दिखा नहीं। समय सीमा समाप्त होने की घंटी बजने वाली है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।